जैसे ही कल मेरे राघव ने जन्म लिया तो ये खुशी और ये बधाई केवल दशरथ जी के घर पर नहीं गाई जा रही है। यदि हमारे घर में, गांव में, बाबूजी पीछे बैठे हैं, किसी के घर पर लाला जन्म ले ले तो उसी के घर पर बाजे बजते हैं जिसके घर में लाला ने जन्म लिया है। लेकिन आज दशरथ जी के महल में राम जी ने जन्म लिया है, ये बधाई दशरथ जी के महल में नहीं बज रही है। कहां बज रही है? दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ। क्यों? क्योंकि परगट सुषमा कंद हर्षवंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, इसमें लिखा है ग्रह ग्रह बधाव शुभ, यानी आज अयोध्या के प्रति एक घर में बधाई बज रही है। क्योंकि परगट सुषमा कंद, आज सुषमा कंद यानी मेरे राघव ठाकुर जी ने जन्म लिया है। किसी ने मुझसे कहा था पहली कथा में कि महाराज जी, राम जी ने दशरथ जी के यहीं पर क्यों जन्म लिया? कहीं और भी तो ले सकते थे। ठाकुर परिवार में ही क्यों जन्म लिए? कहीं ब्राह्मण के घर भी जन्म ले सकते थे, लेकिन ये वहीं पर जन्म क्यों लिए? राम जी ने दशरथ जी के यहां पर जन्म नहीं लिया है, इसे निकाल दीजिए। राम जी ने वहां जन्म लिया है जहां पर धर्म टिका हुआ है। जहां पर धर्म है मेरे भगवान वहीं पर जन्म लेते हैं। और अयोध्या में दशरथ जी के महल के बराबर कहीं पर धर्म नहीं टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि दशरथ जी धर्मशील व्यक्ति हैं। दशरथ जी से बड़ा व्यक्ति कोई धर्मशील नहीं हो सकता। अब दर्शन करिए। आपने सुना होगा, यदि देखिए, यदि जीवन में धर्म होगा मेरी मां, तो आपको भगवान बुलाने नहीं पड़ेंगे। भगवान अपने आप पहुंच जाएंगे। कब? जब आपके जीवन में धर्म की पूंजी होगी। अयोध्या में दशरथ जी के पास धर्म की पूंजी है, इसलिए राम जी ने अयोध्या में दशरथ जी के महल में ही जन्म लिया। आपने सुना होगा कल की कथा में कि मनु जी महाराज ने भगवान को पाने के लिए 23,000 वर्षों तक तपस्या की। सबरी मैया ने भगवान का दर्शन पाने के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या की। आप ये मत समझना कि सबरी मैया ने कुछ ही वर्ष तपस्या की, नहीं। किसी ने कहा, महाराज जी क्या सबरी मैया 10,000 वर्ष जी थी? जब मनु जी महाराज 23,000 वर्षों तक तपस्या कर सकते हैं, क्या सबरी मैया 10,000 वर्षों तक नहीं कर सकती? और सबरी मैया को देखिए, सबरी मैया के जीवन में धर्म था। सबरी मैया ने अपना घर परिवार त्यागा और गुरु के वचनों में विश्वास किया और 10,000 वर्षों तक तपस्या करके भगवान को बुलाना नहीं पड़ा। भगवान के पास नहीं गई मेरी मां, भगवान को स्वयं चलकर वहां पर जाना पड़ा। क्यों? वहां पर धर्म था। और हमारे गुरु जी कहते हैं, लाला सबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। अरे वो तो अनपढ़ थी, कुछ नहीं जानती थी मेरी मां। सबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। बस राम राम कह कर हल
कर ली सब समस्या। केवल विश्वास था, बस विश्वास। विश्वास ना खोइए, एक दिन भगवान अवश्य तुम्हारे द्वार पर आएंगे। जब 23,000 वर्षों के बाद भगवान ने दर्शन दिए, सबरी मैया को 10,000 वर्षों के बाद भगवान दर्शन दे रहे हैं मेरी मां, तो मेरा आपसे अब एक प्रश्न है, मिथिला के लोगों ने कौन सा सत्कर्म कर दिया कि जो भगवान जाकर दर्शन दे रहे हैं? जब भगवान कल की कथा में आएगा, भगवान धनुष तोड़ने जाएंगे, तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ा मिथिला के लोगों को, भगवान अपने आप जाकर दर्शन दे रहे हैं। बताइए उन्होंने कौन सा पुण्य कर दिया? चौपाई का दर्शन करिए, वहां के नर और नारी कौन है मिथिला के? पुर नर नारी सुभग सूचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला के सभी लोग कौन हैं? पुर नर नारी सुभग सूचि संता। और देखिए सबके जीवन में क्या है, चौपाई का दर्शन करिए, धर्मशील। सब नर नारी, सब वहां कौन है? धर्मशील हैं, सब धर्मशील हैं और ज्ञानी हैं, गुणवंता। सब लोग ज्ञानी और गुणों से भरपूर भंडार भरा पड़ा है। लेकिन दशरथ जी के लिए क्या कहा गया है? दर्शन करिए, मिथिला के प्रत्येक नर और नारी धर्मशील हैं, इसीलिए भगवान ने वहां पर जाकर दर्शन दिए। लेकिन अयोध्या में केवल दशरथ जी ही धर्मशील है और कोई नहीं है। चौपाई का दर्शन करिएगा, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। दशरथ जी कौन है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। केवल गोस्वामी जी ने दशरथ जी को ही धर्म धुरंधर कहा है, लेकिन मिथिला को किसको कहा है? प्रत्येक नर प्रत्येक नारी को कहा है। सबके अंदर धर्म है, इसलिए भगवान वहीं जाते हैं जहां पर धर्म होता है। जहां धर्म होता है वहां भगवान को नहीं बुलाना पड़ता, भगवान अपने आप पहुंच जाते हैं। एक अयोध्या में एक साधक हुए हैं बोने बाबा। बोने बाबा वो गाते हैं, वो बोने हैं, छोटे से हैं, छोटे से, उनकी छोटी छोटी उंगलियां हैं, ऐसे दबाते हैं बटन हारमोनियम का। गाना तो नहीं आता लेकिन कोशिश करेंगे। वो एक लाइन गाते हैं, क्या गाते हैं? अरे क्या करब राई राई, क्या करब राइब राई, तू पाई पाई जोड़ के उड़ जाई हैं सगुनवा एक दिन, पिंजरवा को छोड़ के उड़ जाई हैं सगुनवा एक दिन, पिंजरवा को छोड़ के। ये धर्म कब बचेगा मेरी मां? ये धर्म अर्थ से नहीं बचेगा। एक कथा कहती है यदि जीवन में धर्म चाहिए तो उसके लिए पहले भजन करना पड़ेगा। और देखिए कई लोग होते हैं, आजकल एक डिजिटल माला आई है, उसे फेसबुक यूट्यूब पर दिखा रहे हैं, उसे ऐसे चलाइए, उसमें नंबर आते हैं 1 2 3 4, गिनती होती है, गिनती। जो व्यक्ति उससे भजन कर रहा है, लोग कहते हैं महाराज जी क्या भजन करने से भगवान मिलते हैं? भगवान तो मिलते हैं, लेकिन यदि उस डिजिटल मशीन से भजन कर रहे हैं तो भगवान नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भजन कभी गिनती का नहीं होना चाहिए। यदि भजन कर रहे हो और गिनती कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारा ध्यान भजन में नहीं है।
भजन में नहीं है। कई लोग आपने देखे होंगे झोली टांग कर चल देते हैं, बोलते हैं ये उपाय कर दीजिए तुम्हारे पास ये हो जाएगा, ये उपाय कर दीजिए तुम्हारे पास ये हो जाएगा, कहते हैं ना। कुछ नहीं होगा, बचिए, फंसा रहा है। जो भाग्य में है वही होगा, जो भाग्य में होगा वो भागा हुआ भी दौड़ कर आएगा, और जो मेरी मां भाग्य में नहीं होगा वो आया हुआ भी दौड़ कर चला जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। अरे राम जी अपने पिता की मृत्यु को नहीं रोक पाए और लोग कहते हैं कि ये उपाय कर दीजिए ये हो जाएगा। अरे राम जी तो भगवान है, चाहते तो अपने पिता की मृत्यु को रोक देते, लेकिन नहीं, उनके पिता के भाग्य में मृत्यु लिखी थी इसलिए नहीं बचा पाए। जो भाग्य में होगा वही होगा मेरी मां। दर्शन करिए, केवल यदि हम भगवान को नहीं पा सकते मेरी मां, तो भगवान को याद तो कर सकते हैं ना। भगवान चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन भगवान की याद हमारे दिल से कभी ना जाए, याद आनी चाहिए। और यदि भगवान की याद आती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन भगवान तुम्हारे पास चलकर आ जाएंगे। याद का उल्टा करिए, क्या बनता है बोलिए, याद का उल्टा करिए, हाँ माइक में बोला करिए, दया। दया, दया बनता है ना। यदि भगवान को केवल याद करते रहेंगे तो एक दिन भगवान हमारे ऊपर दया भी अवश्य करेंगे। क्यों? यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। इसलिए भगवान को याद करिए, ये मत सोचे कि भगवान हमारे द्वार पर ही आएंगे। हमारे गुरु जी एक पद गाते हैं, कौन से भगवान? जो किस्मत जगत की बनावे संवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। नदी में हुई ग्रह गज की लड़ाई, नदी में हुई ग्रह गज की लड़ाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई।
मुरारी पधारे, चली होलिका जब मुरारी पधारे। प्रहलाद कहते थे अग्नि किनारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। प्रहलाद कहते थे अग्नि किनारे, प्रहलाद कहते थे अग्नि की दशा देख कर रो दिए थे मुरारी, दशा देख कर रो दिए थे मुरारी। सब कुछ मिला उनको प्रभु के दुआरे, सब कुछ मिला उनको प्रभु के द्वारे। यही मंत्र जप कर वो जीवन गुजारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही मंत्र जप कर वो, यही मंत्र जप कर वो जीवन गुजारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। केवल भगवान की याद बनी रहे। आज अयोध्या में ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, परगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। पूरे अयोध्या वासियों को आनंद प्राप्त हुआ। और देखिए मेरी माँ, ये आनंद खरीदा नहीं जा सकता। आज पूरी अयोध्या को आनंद प्राप्त हुआ है, और ये आनंद खरीदा नहीं जा सकता। दर्शन करिए, जीवन में वास्तविक आनंद रहेगा तो यदि हम जंगल में भी रहेंगे मेरी मां, तो हम आनंद में रहेंगे। तिवारी जी, यदि जीवन में वास्तविक आनंद रहेगा तो हम जंगल में भी आनंद में रहेंगे। और यदि हमारे पास में लाख माया हो जाए और हम करोड़ों की कोठी में भी रहेंगे, जीवन में भजन नहीं है तो हम दुखी रहेंगे। और यदि जीवन भजन प्रवेश कर गया मेरी मां, तो हम सबरी मां की तरह कुटिया में भी आनंद में जिएंगे। और ये आनंद धन से प्राप्त नहीं हो सकता। हम धन से, संपत्ति से एसी खरीद सकते हैं जो घर में लगाया जाता है। हम धन से बहुत सुंदर सा बेड खरीद सकते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन धन से नींद नहीं खरीद सकते। नींद तो केवल जब मन में भजन प्रवेश करेगा तभी आएगी। उसी प्रकार आनंद धन से नहीं खरीदा जाता, आनंद केवल भजन से प्राप्त होता है। आज अयोध्या वासियों को धन प्राप्त हुआ है। कौन सा धन? ये वाला धन नहीं। कौन सा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
राम। रतन धन पायो। कई लोग कहते हैं कि वाह महाराज जी क्या बात, मजा आ गया, कहते हैं ना। अभी हम पिछली कथा मेरठ में थे, डिफेंस एनक्लेव में, तो वहां पर एक व्यक्ति हमारे साथ भोजन कराने लेकर गए, तो बोले वाह महाराज जी मजा आ गया। हम बोले देखिए मजा मत बोलिए, जहां मजा आएगा वहां सजा भी जरूर मिलेगी। सदा कहिए आनंद आ गया। क्या कहिए? आनंद आ गया। और जो व्यक्ति ये कहता है कि आज मैंने भगवान का दर्शन किया है, रात मुझे हनुमान जी ने कन्हैया ने आकर दर्शन दिए, वो झूठ बोलता है। उसकी बात पर कभी विश्वास मत करना। क्यों? क्योंकि हम भगवान को देखने के बाद बताने के लायक बचेंगे ही नहीं, पागल हो जाएंगे। जब भगवान दर्शन देते हैं तो ये होंठ का काम बंद हो जाता है, फिर क्या बोलती है? ये आंखें बोलती है। कैसे? जुबां बंद होगी मगर बात होगी। कैसे पता चलेगा महाराज जी अब हमारी आंखें बोल रही है, अब हमें आनंद प्राप्त हो गया? देखिए ये जुबां बंद हो जाएंगी और इन आंखों से आंसू झरझर टपकने लगेंगे। समझ जाना कि अब हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है, समझ जाना। और दर्शन करिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि चीनी कितनी मीठी होती है, बताइए, बोलिए। गुलाब जामुन रसगुल्ला कितना मीठा होता है, बोलिए। कोई बता सकता है? जिस प्रकार चीनी की मिठास नहीं बताई जा सकती बाबूजी, उसी प्रकार आनंद को नहीं बताया जा सकता। चीनी की मिठास की अनुभूति हो सकती है कि वो इतनी मीठी है, बताई नहीं जा सकती मेरी मां। उसी प्रकार आनंद की अनुभूति हो सकती है, आनंद बताया नहीं जा सकता। आनंद केवल एक को प्राप्त हुआ था, किसको? ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। इसे कहते हैं आनंद। एक रानी के पद को ठोकर मारकर और भगवान के भजन के लिए निकल जाती है। लेकिन हमें जो हमारे अंदर जो विकार भरे हैं, कौन से विकार? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और छठा है मत्सर माने ईर्ष्या। जब हमारे अंदर ये 6 विकार भरे पड़े हैं तो बताइए हमें भगवान में लगन कैसे लगेगी? हो नहीं लगेगी।